अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा महाभियोग से बच गए हैं। केवल 10 वोटों के अंतर से ट्रंप महाभियोग से बच पाए हैं। सीनेट ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा भड़काने के आरोप से ट्रंप को बरी कर दिया है। अमेरिकी सीनेट में हुई वोटिंग में 57 सांसदों ने ट्रंप को महाभियोग का दोषी पाया, जबकि 43 सांसदों ने उन्हें दोषी नहीं पाया। ट्रंप को दोषी करार देने के लिए सीनेट से 2/3 बहुमत यानी 67 वोटों की जरूरत थी। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के 50 सदस्य हैं और उन्हें 17 रिपब्लिक नेताओं के मतों की आवश्यकता थी। बरी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि उनका राजनीतिक आंदोलन तो अभी शुरू ही हुआ है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग से बरी होने के बाद रिपब्लिकन्स के माइनॉरिटी लीडर मिट मैकोनेल ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुई हिंसा के लिए व्यावहारिक और नैतिक तौर पर जिम्मेदार हैं। मछुआरों के एक संगठन के एक अधिकारी ने शनिवार को दावा किया है कि पाकिस्तान ने अरब सागर से 17 भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया है। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम के सचिव मनीष लोधारी ने कहा कि 2 दिन पहले पाकिस्तानी समुद्री इलाके में प्रवेश करने के आरोप में पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी PMSA ने भारतीय मछुआरों की 3 नाव भी जब्त कर ली। भारत के नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की ओर से बताया गया है कि एक हफ्ते पहले 2 नाव पोरबंदर जिले से और एक सोमनाथ जिले से मछली पकड़ने गई थी। इनमें 17 मछुआरे सवार थे। हालांकि गिर सोमनाथ और पोरबंदर के अधिकारियों ने घटना की पुष्टि नहीं की है। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद दूसरे हफ्ते विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। सेना की तरफ से मिल रही धमकियों के बाद भी शनिवार को म्यांमार की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। उधर सैन्य सरकार भी पीछे हटने का संकेत नहीं दे रही है। आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए सेना सड़कों पर उतर आई है। यंगून में सेना ने प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के बल पर तितर-बितर किया। सेना की फायरिंग में एक किशोरी भी मारी गई। 326 लोकतंत्र समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। सेना का कहना है कि वो रबर की गोलियां उपयोग कर रही है, लेकिन घायलों को लगी गोलियां असली पाई गईं। उधर संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देश म्यांमार के सैन्य शासन को सू की और बाकी नेताओं की रिहाई के निर्देश देने के लिए प्रस्ताव लाए थे, लेकिन चीन के नेतृत्व में रूस समेत कुछ देशों ने इसका विरोध किया। इस पर UN विशेषज्ञों को म्यांमार की निगरानी और सेना पर प्रतिबंधों के प्रावधान हटाकर प्रस्ताव लाना पड़ा। इसके बाद भी चीन ने प्रस्ताव से खुद को अलग रखने की घोषणा की है। भारतीय मूल की महिलाएं दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा ने संगठन का अगला महासचिव बनने के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है, तो वहीं कर्नाटक की रश्मि सावंत ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष चुनी गई हैं। रश्मि पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पद हासिल किया है। आकांक्षा अरोड़ा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में लेखा परीक्षक समन्वयक के तौर पर कार्यरत हैं और मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के खिलाफ उम्मीदवारी की घोषणा करने वाली पहली शख्स हैं। गुतेरेस ने खुद संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का कार्यकाल 5 साल का होता है। कोरोना वायरस को लेकर वुहान में जांच करने गई WHO की टीम के साथ चीन ने पूरा सहयोग नहीं किया। टीम की एक सदस्य ने बताया कि चीन ने वुहान में मिले कोरोना वायरस के शुरुआती मरीजों का डेटा देने से इनकार कर दिया था। उसने केवल एक सीमित लिस्ट भेजी थी जिसमें कोई डेटा नहीं था। चीन के इस रवैये के कारण कोरोना की उत्पत्ति की जांच प्रभावित होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। उधर कोरोना वैक्सीन बनाने वाली फ्रांस की कंपनी सनोफी और अमेरिकी ग्रुप ट्रांसलेट बायो द्वारा बनाई जा रही mRNA कोविड वैक्सीन इस साल तैयार नहीं हो पाएगी। कंपनी की तरफ से खुद ये जानकारी दी गई है। वहीं पाकिस्तानी मूल के एक डॉक्टर को अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की 10 खुराक चोरी करने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर अपनी पत्नी समेत अपने जानने वाले 10 लोगों को कोरोना की खुराक लगा दी। लेकिन टेक्सास में काम करने वाले इस डॉक्टर का कहना है कि वैक्सीन कुछ ही घंटे में एक्सपायर होने वाली थी, इसलिए उन्होंने खुद कुछ लोगों को फोन करके वैक्सीन देने का फैसला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने डॉक्टर हसन गोकल के ऊपर वैक्सीन की चोरी का मुकदमा कर दिया। हालांकि क्रिमिनल कोर्ट के एक जज ने सरकार की आलोचना करते हुए मुकदमे को आधारहीन बताया और केस खारिज कर दिया। लेकिन प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि अब वो डॉक्टर के खिलाफ बड़ी बेंच में मुकदमा दायर करेंगे। इसी के साथ ही दुनिया भर में कोविड संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ 91 लाख से अधिक हो गया है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 24,05,000 को पार कर गई है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।